ITO तक बड़ी बड़ी मशीनें यमुना की सफाई में जुटी हुई हैं, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। यमुना के ITO घाट पर पानी से आने वाली बदबू भी काफी कम हो गई है, सफाई भी दिख रही है, जिसकी जांच करने के लिए इंडिया न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची और अब यहां पर ITS टेस्टिंग लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड की सीनियर एनालिस्ट के साथ में मिलकर पानी का लाइव टेस्ट भी किया। देखिए ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। यमुना की सफाई अभियान मिशन मोड पे है तो इंडिया न्यूज भी मिशन मोड की तरह एक एक चीजें बता रहा है कि किस तरह से यमुना की सफाई हो रही है, कौन कौन सी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है और जब यमुना के जल की शुद्धता की बात होती है तो ये शुद्धता कितना सुरक्षा मानकों पर खरा उतर रहा है, ये देखने वाली बात होती है। क्योंकि पूरे यमुना में 22 नाले हैं और 22 नालों से अलग अलग जगहों से केमिकल का पानी, गंदा पानी और बहुत हैवी मेटल्स वाला पानी यमुना में जाता है और यमुना पूरी तरह से गंदी हो चुकी है। तो ऐसे में इंडिया न्यूज़ आपको दिखाने जा रहा है वो सच्चाई और लाइव सच्चाई कि यमुना में कौन कौन सा हैवी मेटल्स है, किस तरह का इसका हार्डनेस है, इसका पीएच क्या है। क्योंकि आप देखिए ये स्थिति यमुना की है और हम देख रहे हैं कि हमारे सामने लगातार मशीनें चल रही है, स्टीमर वाली मशीनें चल रही है, 2D जो हार्वेस्टिंग मशीन है वो चल रही है, लगातार सफाई का काम चल रहा है। इसके अंदर जो खरपतवार ये सब थे वो हटा दिया गया है। लेकिन अब इंडिया न्यूज़ ITV नेटवर्क आपको दिखाने जा रहा है कि ये जो पानी है ये पानी क्या पीने लायक है या किस लायक है, क्या ये स्टैंडर्ड पैमाने पर खरे उतरता है या फेल हो जाता है। हम आपको लाइव टेस्टिंग करके दिखा रहे हैं कि आखिरकार ये यमुना का पानी कितना गंदा हो गया है। इसके बारे में हम लाइव टेस्टिंग करके दिखाएंगे, लेकिन लाइव टेस्टिंग से पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार जब इस तरह के पानी की शुद्धता की जांच होती है तो किन किन पैमानों पर जांच होती है। इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए ITS लेबोरेटरी के सीनियर एनालिस्ट निरंजन मिश्रा है और उनके सहयोगी भी हमारे साथ हैं। देखिए तमाम इक्विपमेंट्स हमारे साथ हैं, ये आप देखिए पिपेट इनके पास है, उसके बाद आप कॉर्न फ्लैक्स हैं, अलग अलग आप देखिए कॉर्न फ्लास्क के साथ साथ अलग अलग केमिकल्स हैं, ये pH मापने की मशीनें हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार ये पानी कैसा है, क्योंकि जहरीला पानी है, अमोनिया की मात्रा है या नहीं है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम निरंजन मिश्रा से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह का पानी आप देख रहे हैं काला है, हाथ में आप नहीं डाल सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप बताएं कि इस तरह के पानी की जांच के लिए कौन कौन से पैमाना होता है, कितने तरीके से आप जांच कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम निरंजन कुमार मिश्रा हुआ, ITS टेस्टिंग लेबोरेटरी सेक्टर 80 नोएडा से आया हूं। जहां तक गंगा यमुना की बात है, इसमें तो पानी देखने में तो काफ़ी काला भी दिख रहा है। अभी मैं इसमें जांच शुरू करने वाला हूं, कुछ पैरामीटर्स हम लोग अभी करके दिखाएंगे आपको लाइव। जहां तक वेस्ट, अभी तो इसको वेस्ट वाटर की कैटेगरी में रखा जाएगा। वेस्ट वाटर? जी हाँ। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के और बहुत सारे चीज़ें इसमें वेस्ट डाली जाती हैं, तो इसको वेस्ट के वाटर की कैटेगरी में ही रख सकते हैं। अभी ड्रिंकिंग के कैटेगरी में तो रख नहीं सकते हैं। ड्रिंकिंग की कैटेगरी में तब रखेंगे जब सारे पैरामीटर्स ड्रिंकिंग वाटर के सारे जब हो जाएंगे, तब। क्योंकि बहुत सारे ड्रिंकिंग वाटर करने के लिए pH है, कंडक्टिविटी है, टॉक्सिक चीज़ें हैं, हैवी मेटल्स वगैरह हो गई, पेस्टिसाइड्स हो गई, 60-65 पैरामीटर्स से गुजरना पड़ता है, तभी वो ड्रिंकिंग वाटर कहलाती है। वेस्ट वाटर की जहाँ तक बात है तो वेस्ट वाटर के बेसिक पैरामीटर्स जो हैं, जैसे pH हो गया, कंडक्टिविटी भी है, और जैसे COD हो गई, BOD हो गई, ऑयल एंड ग्रीस हो गए, उसके बाद हैवी मेटल्स भी हो गए आपको सारे, तो वो सब पैरामीटर्स इसमें आते हैं वेस्ट वाटर के लिए। तो अभी हम कुछ पैरामीटर्स इसमें करके दिखाएंगे आपको। पहले तो दिखाएंगे pH कितनी है इसकी, ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। बिल्कुल, सबसे पहले आप pH बताएंगे हमें, क्योंकि आप देखिए मशीनें भी चल रही है, लगातार सफाई का काम भी हो रहा है और अब हम दिखा रहे हैं इसके पानी का लाइव जांच करके कि आखिरकार देखिए यमुना का पानी कितना सही है। बिल्कुल हाँ, तो हम लोग शुरुआत करते हैं, सबसे पहले सैंपल कलेक्शन करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे एसिडिक और बेसिक है या क्या है वो। चलिए, ये आप देखिए निरंजन मिश्रा ये यहाँ से यमुना का सैंपल लाइव ले रहे हैं। ये इंडिया न्यूज़ ITV नेटवर्क ITO घाट, क्योंकि ये जब मैं बात कर रहा हूँ ये ITO घाट है और यहाँ से ये आप देखिए यमुना का पानी ले रहे हैं। क्योंकि हम पूरी तरह से जो स्टैंडर्ड पैमाना है, देखिए ग्लव्स भी पहने हुए हैं ताकि अगर इसमें
किसी तरह की बैक्टीरिया हो या किसी तरह का स्किन पे नुकसान ना हो, क्योंकि हमने चुनाव के टाइम में देखा था जो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो जब यमुना के अंदर गए थे उसके बाद हॉस्पिटलाइज हो गए थे, स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी। इसलिए हम लोग पूरी तरह से सेफ्टी नॉर्म्स का फॉलो करते हुए ये सैंपल्स हमने ले लिया है। अब आप क्या करेंगे? अब इसमें हम पीएच की देखेंगे कि कैसा है, ये एसिडिक है या फिर बेसिक नेचर का है। तो एक सेकेंड, बिल्कुल, ये आप देखिए इन्होंने ले लिया। ये क्या है, ये कौन सी मशीन है? पीएच चेक करने की मशीन है। ये देखिए मशीन को ऑन, पीएच को हमने कैलिब्रेट कर रखा है ऑलरेडी। अब इसमें हम इसको डिप करेंगे। ये आप देखिए यमुना का पानी हमें ये इस फ्लास्क में लिया गया और उसके बाद 7.16 दिखा रहा है अभी ये। 7.16। हाँ, अप्रोक्सली ये न्यूट्रल के नज़दीक है, क्योंकि 7 से अगर कम रहता है तो एसिडिक नेचर का रहता है, और 7 से अगर जितने भी ऊपर जाते हैं आप 8, 9, 10, 12, 14 तक, तो बेसिक नेचर का कहलाता है। जो 7.14 है तो ये बेसिक नेचर का ही है, न्यूट्रल के करीब है। एसिडिक तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि 7 से नीचे रहता तो एसिडिक मीडियम कहते हैं हम इसको। मतलब एसिडिक नहीं है। एसिडिक नहीं है अभी। अच्छा, हाँ, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए हमने लाइव जो है यमुना के पानी की जांच की है और ये जांच में जो इसका पीएच पैमाना है, ये पीएच पैमाना 7.12 अभी बता रहा है। वैसे पीएच होता क्या है ये आप बता देंगे? पीएच आपको, जैसे कि इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की मात्रा हम लोग चेक करते हैं कि अगर वो ज़्यादा एसिडिक में है, तो जैसे कि अब सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl वगैरह, जितने भी एसिडिक नेचर के हैं उनका सबसे 7 से नीचे रहता है। बेसिक नेचर है, जैसे कि अब 8, 9, 10 है, जैसे टूथपेस्ट वगैरह हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बेसिक नेचर का होता है, हार्मफुल नहीं होता है। एसिडिक मैडम जितना नीचे यूज़ करेंगे वो बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है, इसीलिए। मतलब आप ये कह रहे हैं अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो ये बेहतर हो सकता है? बेहतर हो सकता है। अब जैसे अभी हमने किनारे से सैंपल लिया है तो इसमें से TSS की मात्रा कम दिख रही है, तो अभी तो दिखने में तो थोड़ा साफ लग रहा है, थोड़ा सा कलर है इसमें, हल्का सा TDS इसमें TSS है, लेकिन ये थोड़ा सा साफ तो दिख ही रहा है अभी। अब हो सकता है बीच में जाकर के थोड़ा सा TSS मतलब होगा टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। अब सस्पेंडेड सॉलिड मात्रा में अगर ज़्यादा रहता है, जैसे अगर आप बीच से लेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको नीचे सेटल आपको दिखेगा, उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स वगैरह सारा कुछ दिखेंगे आपको, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ज़्यादा दिखेंगे आपको। अभी यहाँ से तो ये साफ दिखने में लग रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि साफ है नहीं। लेकिन ये साफ है नहीं। अभी हम बाकी साफ कहने के लिए तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, दिखने में तो साफ है जरूर, कंटामिनेशन भी होगा। हाँ, क्योंकि अब इसमें डिजोल्व पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, हैवी मेटल्स बहुत सारे होंगे इसमें, डिजोल्व मात्रा में होंगे, उनको बहुत सारे पैरामीटर से गुजरना पड़ता है कहलाने के लिए। पानी जो है ना, पानी एकदम काला दिख रहा है, ये आप देखिए पानी काला दिख रहा है। क्योंकि हमने किनारे से भी लिया है तो काला दिख रहा है, हो सकता है बीच में भी वो और भी ज्यादा काला हो, क्योंकि ऊपर का पार्ट है ये। चलिए, ये हमने दिखाया कि पीएच ये करीब करीब न्यूट्रल के आसपास है, लेकिन अब दूसरा कौन सा टेस्ट करेंगे आप? अभी इसमें हम TDS चेक करेंगे, टोटल डिजोल्व सॉलिड चेक करते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं ITO घाट से, और देखिए दोबारा ये सैंपल से ले रहे हैं क्योंकि अब हमें TDS चेक करना है, टोटल डिजोल्व सॉलिड चेक करना है कि इसमें सॉलिड की मात्रा कितनी है, किस तरह से है और इससे क्या अंदाजा लगाया सकता है। ये आप देखिए, ये बार बार लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये इन्होंने एक बार नहीं 2 बार करके इन्होंने लिया है सैंपल्स, और अब जा करके TDS चेक होगा। बिल्कुल, ये इन्होंने इस पर TDS सेट कर रखा है। ये हम TDS चेक कर रहे हैं। हाँ, TDS चेक कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये यमुना घाट का जल है और इस जल का सैंपल लेने के बाद इसमें TDS आप देखिए ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, 1919 है, मतलब 1920 है। ये देखिए, ये अब स्टैटिक हो गया है, स्थिर हो गया है और ये बढ़ रहा है। देखिए आप, ये हिलने की वजह से बढ़ रहा है। जी हाँ, हिलने की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर वेरिएशन के कारण भी होती है। ठीक है, तो लेकिन अप्रोक्स इससे आसपास आप कह सकते हैं 1930 के आसपास है, 1920-1930 के बीच में है। ये आप देखिए यमुना के पानी जो है, जो यमुना घाट जो ITO के पास है, ये पानी जो है यहाँ का जो है वो TDS 1320 से 1330 तक है। 1900 सॉरी माफ कीजिएगा, 1900 है ना, 1920 से 1930 तक है। तो ये
सही है, पी सकते हैं इसको? नहीं, अभी कैसे बता सकते हैं, अभी पीने लायक तो अभी नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स मैंने पहले भी बताया कि पैरामीटर्स टीडीएस कितना होना चाहिए? टीडीएस होने ड्रिंकिंग वाटर की तो 500 ही है, और अगर आप एक्सेप्टेबल लिमिट की बात करें तो 2000 है, लेकिन 2000 के रेंज में है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको पीने लायक कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना इसमें। अब हो सकता है 10 पैरामीटर्स में से 9 आपके पास कर जाए इंडियन स्टैंडर्ड मेथड के हिसाब से। ये तो डेंजरस है ना, हाँ, अगर dangerous तो वो है ही। 2000 करीब है तो डेंजरस कैटेगरी। हाँ हाँ, डेंजरस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा है। नहीं तो और भी पैरामीटर्स मुझे बताने पड़े, जिसमें हो सकते हैं हैवी मेटल्स, चूँकि इसमें हो लेड हो, कैडमियम हो, हेक्सावेलेंट क्रोमियम हो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें हो सकती हैं, तो उसको चेक करने के बाद ही हम बता सकते हैं। लेकिन पीने लायक तो वैसे भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मैक्रोलो एक्टिविटी हमने नहीं चेक किया है अभी इसमें, इक्वली कॉलीफॉर्म बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो वो भी तो होंगी ही इसमें। बिल्कुल, अब आप बताएंगे टीडीएस इतना अगर है ज्यादा तो क्या क्या नुकसान हो सकता है? नहीं, टीडीएस तो है ही इसमें, तो टीडीएस का मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स है इसमें, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई ना। आपको हैवी मेटल्स हो गई, मैं बार बार कर रहा हूँ, हैवी मेटल्स हो गई, उसमें क्लोराइड है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, हो सकता है इसमें नाइट्राइट भी हो, नाइट्राइट काफ़ी डेंजरस मात्रा में होती है, तो सल्फेट भी है, सारा बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चेक करने के बाद ही आप कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इसमें और भी इसमें है तो सीओडी हो गई, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आप वेस्ट वाटर की सीओडी हो गई, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है इसकी, बीओडी कितनी है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है इसका। क्योंकि उसी पे निर्भर करता है कि जो एक्वाटिक लाइफ इसके अंदर रह सकता है, जीवित रह सकता है, या बायो ऑक्सीजन डिमांड इसमें कितना है। तो ऐसी स्थिति में इसके बाद आप कौन सा टेस्ट करने जा रहे हैं? अभी हम इसमें एक हार्डनेस चेक करेंगे, टोटल हार्डनेस होती है वाटर की, तो हार्डनेस दो तरह की होती है, परमानेंट हार्डनेस और टेम्प्रोरी हार्डनेस। तो अभी हम लोग इसमें एक टेम्प्रोरी हार्डनेस चेक करेंगे, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के रेशियो कितना है, हार्डनेस कितना है इसमें, तो वो हम लोग अभी चेक करेंगे इसमें। बिल्कुल, हमने आपको दिखाया पीएच इसका कितना है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो है 1900 से ज़्यादा है, और अब हार्डनेस जो इसकी कठोरता है यमुना के पानी का जो आईटीओ घाट पे है, इसकी कठोरता कितनी है ये हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, कि ये लाइव जांच करके, ताकि इसमें कहीं आपको टेम्परिंग नज़र नहीं आ रहा होगा। ये हमने आपके सामने ही पानी उठाया और पानी उठा करके जांच। ये आप क्या कर रहे हैं, प्रोसेस बताते चले जाइए। ये हमने हार्डनेस चेक कर रहा हूँ, पर सबसे पहले हम सैंपल लेंगे, अभी सैंपल जो अलग अलग रिसर्च हुई है, जो जांच हुई है, उसमें लगातार ये आया है कि यमुना का जो पानी है उसमें जो फीकल कॉलीफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिबल लिमिट से ज़्यादा है, हार्डनेस है, हैवी मेटल है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, कैल्शियम है, फ्लोराइड है, इन सब की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कई रिसर्च हो चुकी है, इसलिए कहा जाता है यमुना के पानी जो है पीने लायक नहीं है। क्योंकि दिल्ली के जब मैं बात कर रहा हूँ ना, दिल्ली में पल्ला से लेकर के असगरपुर तक ये जो बेल्ट है, यहाँ से इनके बीच में जो यमुना की धार है वो पूरी तरह से गंदी हो चुकी है, और गंदी हो जाने की वजह से जो है वो पूरी तरह से जो पानी के अंदर जो लाइफ है, जो जीव जंतु है, वो खत्म हो चुके हैं, वो यहाँ पर रहने लायक स्थिति में नहीं है। तो ये फिलहाल स्थिति यहाँ की है, और ये जो देख रहे हैं ये हार्डनेस के बारे में जानकारी दी जा रही है कि इसकी हार्डनेस कितनी है। ठीक है निरंजन जी, ये आपने इसमें केमिकल डाला, केमिकल डालने के बाद ये देखिए, हो रहा हाँ है। ये देखिए कलर आ गया हमारा, फाइनल कलर आ चुका है ब्लू कलर का। ठीक है, ये हमारा एंड पॉइंट है, जो हम समझ जाते हैं कि अब यहाँ पे हमारा टाइट्रेशन खत्म हो चुका है। अब हम वेरो रेटिंग नोट करेंगे, फिर कैलकुलेट करके आपको मैं बताऊंगा। 456 ppm इसमें हार्डनेस पाई गई है। 456 ppm पाई गई है। जी हाँ, 456 ppm इसमें हार्डनेस अभी पाई गई है। ये देखिए यमुना के पानी का हार्डनेस अभी इन्होंने हमारे सामने लाइव जांच किया है, और जांच करने पे पाया गया है ये जो पानी है ये इसका जो 456 ppm पाया गया है हार्डनेस। इसका क्या मतलब है इतना ज़्यादा? नहीं, इसमें हार्डनेस मामले जैसे कि टेम्पोररी हार्डनेस है, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, उसकी मात्रा उस पर डिपेंड करती है टोटल हार्डनेस पे। तो अभी हमने उसमें वो टेम्पोररी हार्डनेस इसमें इतना दिखाया गया टोटल। इससे पता चल रहा है कि इनमें सारे मेटल्स हो सकते हैं। नहीं, इसमें नहीं, ये तो हार्डनेस की मात्रा हो गई, टोटल हार्डनेस हो गई इसमें, परमानेंट और टेम्पोररी वगैरह सारा मिला करके इसमें हमने बताया है। हैवी मेटल के लिए तो अलग पार्ट है, उसको हम लोग डाइजेशन करना पड़ेगा, उसमें एसिड में डाल करके। हार्डनेस की जानकारी मिल गई है, हार्डनेस तो इसका जो रेंज होता है हार्डनेस का वो कितना होता है? हार्डनेस की रेंज हो गई आपकी 200 से 600 है। 200 से 600 तक है। हाँ। तो ये 456 वाटर में, ड्रिंक, तो ये ड्रिंकिंग तो नहीं है ना? हाँ, ड्रिंकिंग तो नहीं है,
अभी लिमिट में है जरूर, क्योंकि मैंने कहा ना कि हम लोग ड्रिंकिंग का मतलब हम लोग पानी पी रहे हैं, शरीर के अंदर डाल रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे चीज़ें को देखने के बाद ही हम लोग शरीर के अंदर डाल सकते हैं। अभी हार्डनेस पे हमने हो सकता है इसमें टॉक्सिक चीज़ें ज़्यादा हो, हैवी मेटल्स ज़्यादा हो, इक्वली कॉलीफॉर्म की मात्रा उस पर वो ज़्यादा हो, तो वो उस पर डिपेंड। बिल्कुल, हमने अभी तक 3 जांचें की है, पीएच, हार्डनेस और उसके साथ साथ बीच में हमने टीडीएस किया है। सबका रेंज हमने आपको बताया है। अब हम कौन सी जांच करने जा रहे हैं? कैल्शियम करने जा रहे हैं। हाँ, तो अभी हम लोग कैल्शियम करेंगे। ये बताते चले जाइए कि कैल्शियम करने के लिए सैंपल्स में कौन कौन सा आप केमिकल्स डाल रहे हैं? हाँ, जैसे अभी हम एक सैंपल लेंगे, फिर उसमें रिएजेंट डालेंगे, NaOH डालेंगे उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए, और मिरोक्साइड उसमें इंडिकेटर डालते हैं। और टाइट्रेशन हम लोग दोनों का सेम ही है, जैसे EDTA से हम लोग उसको टाइट्रेट किए थे टोटल हार्डनेस को, तो कैल्शियम के लिए भी हम लोग सेम रिएजेंट यूज़ करेंगे अभी। उसके बाद फिर हम लोग क्लोराइड पे चलेंगे, क्लोराइड की मात्रा भी देखेंगे। ये अभी हम जो देख रहे हैं ये कैल्शियम की जांच हो रही है, कैल्शियम की जाँच हो रही है। और कैल्शियम ज्यादा अगर होता है तो क्या क्या नुकसान होता है? कैल्शियम तो उसी का पार्ट है, कैल्शियम उससे ज़्यादा नहीं होगा आपको, जो अभी टोटल हार्डनेस में निकाला ना उससे ज़्यादा नहीं होगा, होगा तो उसी के लिए बॉडी में अगर ज्यादा होता है तो नुकसानदेह है ना? हाँ, नहीं, बॉडी में कोई भी चीज़ एक्सेस में है तो ज़्यादा नुकसानदेह तो होगा ही आपको, ठीक है। अभी जैसे कि उसकी भी लिमिट है, अभी ये तो पीने लायक है ही नहीं, तो हम लोग बॉडी में डाल ही नहीं सकते हैं। अभी अब जब पीना ही नहीं है इसको, तो फिर हम लोग कैल्शियम ज़्यादा या कम की बात ही नहीं है। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और एक एक करके आपको बता भी रहे हैं कि आप देखिए यमुना का पानी किस तरह से गंदा हो चुका है, नाले में तब्दील हो चुकी है। अलग अलग जगहों से जो नाले बहते हैं उनको बंद करने की ज़रूरत है, रोकने की ज़रूरत है। तमाम कमेटियां बनी, तमाम लोगों ने रिसर्च किया, सभी ने यही कहा कि यमुना अब पीने लायक नहीं रही, वो अपनी किस्मत पर रो रही है। और हम जो आपको बता रहे हैं, लाइव जांच करके दिखा रहे हैं यमुना के किनारे से कि आखिरकार अब यमुना को वो बेहतर कैसे किया जा सके, इसमें और क्या क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार की ओर से साफ सफाई का काम तो युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो ये आप देखिए, ये अब कैल्शियम की जांच हो रही है। ये आप देखिए, यहाँ पर देखिए, अभी जब कैल्शियम की जांच हुई तो कलर चेंज हो गया पानी का, क्योंकि इसमें केमिकल्स भी डाले गए ताकि उसका रिएक्शन पता चल सके, रिएक्शन पता सके, एंड पॉइंट पता चल सके कि कहाँ पे हमें स्टॉप करना है। इसी को हम लोग टाइट्रेशन बोलते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। तो अब जैसे कि कैल्शियम की मात्रा है तो 83.2 ppm इसमें कैल्शियम पाई गई है। इसका रेंज क्या होता है फिर कैल्शियम का? इसका 200 तक होता है, 60 से 200 के बीच में होता है। जैसा कि आप नोट करते चलो, 83.2 83.2 है, 75 से 200 की लिमिट है इसकी, ड्रिंकिंग वाटर में है। वेस्ट वाटर में वैसे कोई लिमिट इसकी है नहीं, तो ड्रिंकिंग वाटर में 75 से 200 है। अभी ड्रिंकिंग वाटर आप लोग तो लगातार इसकी जांच करते रहते हैं, पानी की, लिक्विड की, फूड की, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा है जो स्थिति दिख रही है? नहीं, तो इसमें तो अभी तो हम नॉर्मल पैरामीटर्स वगैरह किए हैं अभी। अब जैसे वेस्ट वाटर में सबसे ज़्यादा इसमें मैंने कहा ना आपको कि इसमें COD वगैरह देखनी पड़ेगी आपको, जैसे कि अब फिश वगैरह इसमें हो सकती है या नहीं हो सकती है। जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन हम लोग करेंगे, डिजॉल्व ऑक्सीजन आप कर के लिए आपको 4 ppm कम से कम होनी चाहिए इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो मेरे ख्याल से अभी मुझे नहीं लगता कि इसमें 4 के आसपास होंगी, 4 से कम ही होंगी। और फिश को अगर इसमें डेवलप होना है तो 4 से ज़्यादा इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो वो लैब का पार्ट है। अब सैंपल ले जा करके फिर हम लैब में टेस्ट करें, उसको COD निकालें, BOD निकालें, फिर DO देखें, हैवी मेटल्स चेक करें, पेस्टिसाइड वगैरह सब इसमें चेक करें, तो भी हम कह सकते हैं कि साफ़ हो गई है। दिखने से तो साफ़ जरूर लग रही है थोड़ी बहुत, ठीक है। और टेस्टिंग में भी जैसे हम किया है तो वो अंडर लिमिट तो दिख रही है एज़ पर IS से। अभी उसमें जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से और BIS के हिसाब से तो वेस्ट वाटर में हार्डनेस वगैरह की उतनी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर में है, वेस्ट वाटर में COD BOD की लिमिट दी गई है। तो वो अब हम COD की चेक हमने कर लिया, कैल्शियम नहीं, COD नहीं चेक किया, COD तो अभी नहीं किया हमने। अभी हमने हार्डनेस किया है, कैल्शियम किया है। अब हम एक बार क्लोराइड करके देखेंगे इसमें क्लोराइड की मात्रा कितनी है। हाँ। बिल्कुल, आपने देखा कि ये अभी कैल्शियम की जांच हुई है और कैल्शियम का की जो मात्रा पाई गई है वो 83.2 ppm पाई गई है, जो एक विद इन लिमिट है। लेकिन जो अभी तक का रेंज है वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए है। तो आने वाले टाइम में अगर हम यमुना को बेहतर कर सके, जैसा कि हमने कोरोना काल में भी देखा था, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी तो पानी साफ दिख रहा था, तलहट्टी नीचे साफ दिख रही थी। लेकिन अब आप देखिए फिर से
नाले का वेस्ट जो है नाले के जरिए जो है सो गंदा पानी जा रहा है और उसके बाद यमुना फिर एक बार फिर गंदी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में सरकार जो काम कर रही है, जिस तरह से दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई को लेकर के अभियान छेड़ा है, तो ऐसे में हम भी सरकार को बता रहे हैं कि अब आप देखिए किस घाट पे क्या है और हम रेगुलर ये जांच करेंगे और रेगुलर बताएंगे कि अब यहाँ की स्थिति क्या है, अब यहाँ का पानी कैसा है। तो ये आप देखिए, ये नज़ारा है यहाँ का, ये तस्वीर है यहाँ की और ये कृतिका लगातार हमें टेस्ट करके दिखा रही हैं कि ये आप देखिए, ये जो लंबी है जिसपे वो पानी लेकर के कर रही हैं, वो क्या है? कौन सी? ये तो ब्यूरेट है आपकी, ब्यूरेट है। इसको पहले वॉश करें, क्योंकि इससे पहले बार दूसरे केमिकल थे, EDTA थे, फिर अब इसको हम सिल्वर नाइट्रेट से इसको टाइट्रेट करेंगे। तो रिएजेंट चूँकि जब चेंज करते हैं तो अच्छे से वॉश करना पड़ता है ताकि कंटामिनेशन नहीं हो, रियल वेरिएशन नहीं हो उसमें। तो इसलिए थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता ही है इसमें टेस्टिंग वगैरह में। तो अब जैसे कि एक पहले दूसरा केमिकल था, फिर अभी हम दूसरा केमिकल इसमें डालेंगे, फिर उसके बाद फिर वॉश करेंगे, क्योंकि वो पार्ट सब जब केमिकल चेंज करते तो वॉश तो करना ही पड़ेगा मुझे। बिल्कुल, आपने देखा कि कैल्शियम की जांच होने के बाद जो है सो अब ब्यूरेट्स को रखा जाए, इसको अच्छी तरह से साफ कर दिया गया है और उसके बाद अब जो जांच होगी वो क्लोराइड की होगी कि क्लोराइड की मात्रा इसमें कितनी है, क्योंकि सभी पैरामीटर्स को जांच करना होता है। अभी तक जो हमने पैरामीटर देखा है वो ड्रिंकिंग वाटर के पैरामीटर से करीब करीब ही यमुना का पानी मिलता जुलता दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो केमिकल्स आ रहे हैं, हेवी मेटल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो कॉलीफॉर्म है, जो बैक्टीरिया है, ई कोलाई होता है, जो काफ़ी ज़्यादा पेट के लिए नुकसानदेह होता है, डायरिया हो जाता है, स्किन की प्रॉब्लम भी होती है कई अलग अलग बैक्टीरिया की वजह से। जो केमिकल्स हैवी मेटल्स होते हैं, आर्सेनिक होते हैं, लेड, क्रोमियम, जिससे कैंसर भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैंसर की बीमारी भी होती है। तो हम सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, लेकिन बाकी जो टेस्ट है, हैवी मेटल्स की टेस्ट है या फिर हम बैक्टीरिया की टेस्ट की करें, BOD की बात करें, COD की बात करें, वो लैब का पार्ट है, लैब में जा कर के जांच होता है। लेकिन इंडिया न्यूज़ के जो दर्शक हैं, जो ITV के जो दर्शक हैं, वो लगातार देख रहे हैं कि ये जो मोटे तौर पर जो यमुना का पानी है, इसका जो हम लाइव टेस्ट फिलहाल जो कुछ ही मिनट में कर सकते हैं वो हम आपको करके दिखा रहे हैं कि फिलहाल जो सफाई हुई है, सफाई के बाद यहाँ की क्या स्थिति है और क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है। 364 ppm क्लोराइड की मात्रा है, 364 ppm है। तो ये भी रेंज में है? नहीं, रेंज तो मैं ड्रिंकिंग वाटर का बता रहा हूँ, 250 से 1000। वो हमारे दर्शक अब समझ गए हैं कि आप जो रेंज बता रहे हैं, लेकिन ये ड्रिंकिंग वाटर है नहीं। लेकिन ड्रिंकिंग वाटर है नहीं ना। एज ए केमिस्ट मैं इसको अभी परमिशन नहीं दे सकता ना ड्रिंकिंग वाटर। मैं कह दूं और कहीं कोई पी ले तो फिर मुझे लोग कहें कि आपने कैसे टेस्ट कर दिया। हाँ, तो ये बिल्कुल ये इसीलिए तो हम जांच कर रहे हैं। तो 3-4 पैरामीटर करके मैं तो परमिशन नहीं दे सकता इसको ड्रिंकिंग लेवल की कैटेगरी में। लेकिन चूंकि डायरेक्ट ये फ्लो में है, सफाई हो रही है, दिख रही है, और मुझे एक्सपीरियंस लग रहा है थोड़ी बहुत सफाई तो पहले से देखने से तो लग रही है, क्योंकि हमारे लैब में बहुत सारे सैंपल आते रहते हैं। यमुना के भी कई बार सैंपल आए हुए हैं जिनकी COD वगैरह सर ये सब चीज़ काफ़ी हाई जाती थी। जो मुझे अभी जैसे 356 के आसपास क्लोराइड आई है, यही क्लोराइड पहले 1000-2000 के आसपास भी आती थी, अभी चूँकि कम आई है। हाँ, जो सफाई अभी एक हफ्ते से करीब हो रही है, इसका असर दिख रहा है। इसका असर तो मुझे एज एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है कि दिख रहा है, क्योंकि पानी दिखने में भी थोड़ी सी साफ दिख रही है और क्लोराइड इतनी कम आती नहीं है। जनरली वेस्ट वाटर में 356 के आसपास जो क्लोराइड आई है इतनी आती नहीं है। आई 2000, 3000, 4000 ऐसे भी आती है। यमुना के और भी कई साइट्स के सैंपल हमारे यहाँ आए हुए हैं, COD भी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, 3000, 4000, 5000। क्लोराइड तो देखने से ही लगता है आपको अब बहुत ज़्यादा हाई रहती है। लेकिन ये एज ए 356 थोड़ी सी बेटर है, कम है, लेकिन ड्रिंकिंग पर्पस से कैटेगरी में नहीं है अभी भी। बिल्कुल पीने के लायक पानी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जांचों की अभी जरूरत है। लेकिन इंडिया न्यूज़ आपको ग्राउंड जीरो से, यमुना के घाट से, यमुना के किनारे से लगातार इस चीज़ को बता रहा है। और अभी आप देखिए, निरंजन मिश्रा ने इस बात को बताया, इन्होंने पुष्टि की कि जो अभी बीते दिनों लगातार सफाइयाँ चल रही थी और जो अभी भी सफाई हो रही है यमुना की, इसका असर देखने को मिल रहा है। इसीलिए pH की मात्रा हो या क्लोराइड की मात्रा हो, ये कम हुई है। बिल्कुल सही। जी हाँ, सही बात है। और अब कौन सी जांच करेंगे आप?
नहीं, अभी तो फिलहाल मैंने इतना ही किया है, चूंकि रिएजेंट हमारे पास अवेलेबल इतना ही अवेलेबल थे। बाकी सारी चीज़ों करने के लिए उनको सैंपल को मुझे लैब में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं वेस्ट वाटर के करने के लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट डीओ है, बीओडी है, सीओडी है, वो करने पड़ेंगे। लेकिन पानी को देख कर थोड़ा सा तो मुझे अच्छा फील हो रहा है कि हाँ, हो सकता है थोड़ा पहले साफ हो गया हो। और भी जैसे कि अब इंडस्ट्रियल बेल्ट किनारे किनारे बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो उनके भी इन पे डंपिंग वगैरह होती होंगी, जिस कारण से भी सारा इनकी बढ़ती जाती है कंटामिनेशन वगैरह। सफाई के कारण क्या होता है कि जैसे टीएसएस वाले पार्ट्स वगैरह हैं, जितने भी प्लास्टिक और कचरे वगैरह सब कुछ साइड हुए होंगे, निकले होंगे, तो उसे लीच होकर के थोड़ी सी साफ जरूर हुई है पानी। एक चीज और बताइए, इतनी जांच के बाद मोटा मोटा जो मेन जांच है, जैसे सीओडी की बात कर रहे हैं, बीओडी की बात कर रहे हैं, ये कौन सी जांच होती है, क्या होता है इससे? नहीं, केमिकल ऑक्सीडेंट डिमांड है, वाटर पे कितना लोड है माइक्रोबियल का, वो हम लोग एक्चुअली में उसमें चेक करते हैं कि माइक्रोबियल एक्टिविटी की जो है वो कितना लोड है। जैसे डीओ है, तो डीओ अगर डिजोल्व ऑक्सीजन उसमें कितना है, जनरली अच्छे वाटर में 7 के आसपास होती है, ड्रिंकिंग वाटर इस सब में। अब जैसे कि इसमें फिश वगैरह हैं, अगर उनकी लेवल जैसे जैसे घटती चली जाएंगी, तो वाटर वेस्ट वाटर की क्वालिटी और ख़राब होती चली जाएगी उस पर। तो 4 के आसपास होगा, 4 से नीचे हो गई तो मछलियाँ उसमें नहीं डेवलप आप कर सकते हैं उसमें। तो जनरली सीओडी मेन पैरामीटर वाटर पे, वेस्ट वाटर पे कितना लोड है, वेस्टेज का, वाटर में वेस्टेज का कितना लोड पड़ा हुआ है, वो केमिकल सीओडी के तो सफाई का असर दिख रहा है। असर दिख रहा है। और टेस्ट करने के बाद और भी मुझे लगता है कि वो अच्छे रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल, इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है कि जब गंगा यमुना इन दोनों की सफाई की बात होती थी, लेकिन दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं, आईटीओ घाट से बात कर रहा हूं, तो यमुना की सफाई को लेकर के जब अभियान दिल्ली में छेड़ा गया, जब दिल्ली सरकार के गठन से पहले ही एलजी की बैठक के बाद जो है सो यहाँ पर मशीनें चलनी शुरू हो गई, जेसीबी मशीन चलनी शुरू हो गई, स्टीमर 2D हार्वेस्टिंग मशीन शुरू हो गई, तो इसके बाद इसका असर अब देखने को मिल रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि सफाई का ही असर है कि टीडीएस कम नज़र आ रहा है, सफाई का ही असर है कि पीएच न्यूट्रल के करीब है, सफाई का ही असर है कि जो क्लोराइड इन्होंने देखा है, क्लोराइड की मात्रा भी कम है, और जो ड्रिंकिंग वाटर में लिमिट होता है वो लिमिट के अंदर इसमें भी दिख रहा है। लेकिन अभी यमुना का पानी ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जांच करनी बाकी है, हैवी मेटल्स की जांच करनी बाकी है, और साथ ही साथ जो सीओडी और बीओडी होता है उसकी जांच जब होगी तब पता चलेगा कि आखिरकार ये यमुना जिस तरह से गंदी हो चुकी है, जिस तरह से काला पड़ चुका है इसका पानी, तो ये कितना खतरनाक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, और अभी तक जो जानकारी मिली है इस लाइव जांच से, कि